अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ नौजवानों, ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये फ़ानी है और आखिरत की जो ज़िंदगी आने वाली है, जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी, कभी न ख़त्म होने वाली, कभी न फना होने वाली, लामहदूद जो ज़िंदगी आने वाली है, फरमाया वो ज़िंदगी बाकी रहने वाली है। वो चीज़ जिसकी कोई गारंटी नहीं, वो मौत है। और वो चीज़ जिसकी 100% गारंटी है, वो आखिरत की ज़िंदगी है। मौत की कोई गारंटी नहीं कब आ जाए। हो सकता है दादा से पहले पोता चला जाए, नाना से पहले नवासा चला जाए, क्योंकि हम सबको डेट ऑफ बर्थ मालूम है, डेट का वक्त मालूम नहीं। किसी की पैदाइश 80 में, किसी की 90 में, किसी की 95 में, लेकिन फरमाया कि जाने में भी तरतीब है। फरमाया ना ना ना, जाने में कोई तरतीब नहीं, आने में तरतीब है। परदादा बड़े, फिर दादा, फिर अब्बा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, लेकिन दुनिया से जाने में कोई तरतीब नहीं है। मेरे अजीजों, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। जैसे ही यहां की आंख बंद होगी, हकीकत की आंखें खुलेगी, दुनिया का नशा उतरेगा और दुनिया का धोखा जब इंसान के सामने फाश होगा और आंखें बंद होगी, मलकुल मौत की हाजिरी होगी, उसकी रूह कब्ज की जाएगी। इस आजिज की एक बात याद रखना, जैसे ही दुनिया की आंख बंद होती है, फौरन दूसरे जहां की आंख खुल जाती है। इस जहां की आंख बंद हुई, उस जहां की आंख खुल गई। आखिरत की जिंदगी बरहक है। इसीलिए फरमाया, अक्लमंद कौन, होशियार कौन, समझदार कौन, चालाक कौन। दुनिया कहती है जो पैसा ज्यादा कमा ले, जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसके पास मोबाइल अच्छा हो, जिसके बच्चे इंग्लिश पढ़े हुए हो, जिसके बच्चे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो,
हजारों में 50-60 हजार उनके बच्चों की तनख्वाह हो, वो होशियार है, वो समझदार है, जो दुनिया में बंगला बना ले, ये दुनिया कहती है। और शरीयत क्या कहती है? का अक्लमंद वो है जो दुनिया के धोखे को समझ ले और इस फानी दुनिया से कभी भी दिल न लगाए, और हमेशा हमेश की जो जिंदगी आने वाली है, आखिरत की जिंदगी, हर वक्त उसकी तैयारी में लग जाए। शरीयत कहती है वो बंदा अक्लमंद है, वो बंदा होशियार है, वो बंदा समझदार है, वो बंदा चालाक है। 2022 चल रहा है, 2021 तो चला गया, कई लोगों को अपने साथ लेकर चला गया। 2020 कई बंदों को अपने साथ लेकर चला गया। 2019 कई लोगों को अपने साथ लेकर के चला गया। हम में से कितने लोग यहां बैठे हुए हैं, किसी के अब्बा चले गए, किसी की अम्मा चली गई, किसी की बीवी चली गई, किसी के बच्चे चले गए, किसी की बहन चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी के दादा चले गए, किसी की दादी चली गई, किसी के नाना चले गए, किसी की नानी चली गई। हम में से हर एक के खानदान में ही बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे खानदान में फुला चला गया, फुला चला गया, फुला चला गया। अनकरीब वो दिन आएगा, हम, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी पूरी फैमिली, हम सब भी दुनिया से चले जाएंगे। जिस इंसान को ये बात समझ आ जाए कि मुझे तो मरना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह बताना है, हिसाब किताब का दिन आने वाला है, पुल सिरात पर से मुझे गुजरना है, आखिरत की धुन उसके दिलो दिमाग पर सवार हो जाए। अगर किसी बंदे के दिल दिमाग पर आखिरत सवार हो जाएगी, आप यकीन माने दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाएगी, पैसों की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाएगी, चीजों की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाएगी, बंगले की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाएगी। बंगला होना और बात है, बंगला नुकसान देंगे, बंगला दिल में हो तो नुकसान दे। अच्छी कार होना और बात है, कार दिल में हो, कार की मोहब्बत, वो नुकसान दे। जमीन का होना बुरा नहीं है, वो जमीन की मोहब्बत दिल में हो, फरमाया वो बुरा है। नरम नरम बिस्तर का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो नरम बिस्तर फजर की नमाज में मस्जिद में न लाए, फरमाया कि वो बुरा है। मोबाइल का होना बुरा नहीं है, फरमाया वो मोबाइल में ऐसा लगे कि अल्लाह के कुरान को एक तरफ रख दे। 1 महीना कुरान का, नऊजुबिल्लाह 11 महीने मोबाइल के। अगर इस काम के लिए मोबाइल है, फरमाया फिर ये मोबाइल का होना बुरी चीज है कि एक इंसान के पास मोबाइल के लिए, व्हाट्सएप के लिए, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए तो वक्त है, अखबार के लिए, न्यूज पढ़ने के लिए, फैमिली के लिए, बीवी बच्चों के लिए उसके पास वक्त है, लेकिन बिजनेस के लिए उसके पास वक्त है, लेकिन अल्लाह के कुरान के लिए उसके पास वक्त नहीं है। फरमाया ये अफसोस की बात है। अच्छा मौलाना साहब, हमें तो वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। मेरे अजीजों एक बात याद रखना, वक्त किसी को नहीं मिलता। वक्त तो एक फकीर के पास भी नहीं है। एक फकीर जो मांगता है ना, उसके पास भी वक्त नहीं है। उसको कहो भाई साहब आप जो है ना थोड़ा सा हमें वक्त दे दें, तो वो फकीर कहता है 2 गली घूम चुका हूं, 2 गली बाकी है, अभी मेरे पास वक्त नहीं, मैं बिजी हूं, शेड्यूल बिजी है। वक्त किसके पास है? लोग कहते हैं पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं कि पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा।
अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह को राजी कर लो, इंशाअल्लाह बुरा वक्त ही नहीं आएगा। लोग कहते पैसा करीब करो, अरे अल्लाह को करीब कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह के हो जाओ। मौलाना साहब हम ना हाफिज है ना आलिम है, दुनियादार इंसान है, पहले ही बहुत गुनाह कर चुके हैं, हमारी कहाँ अल्लाह से दोस्ती, कहाँ अल्लाह कहाँ हम। ना ना ना, ना ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब है। आप मेरे से दूर हो, अल्लाह करीब है। हमारी बीवी हमसे दूर है, अल्लाह करीब है। हमारे बच्चे हमसे दूर है, अल्लाह करीब है। हमारे रिश्तेदार हमसे दूर है, अल्लाह करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमारी शह-ए-रग से भी ज्यादा करीब है। शह-ए-रग जो होती है ना, उससे भी ज्यादा अल्लाह करीब है। फोन पे इंग्लैंड बात हो जाती है, अमेरिका हो जाती है, ये नहीं कहता कि अमेरिका बहुत दूर है, बात कर लेता है। मेरे अजीज, अल्लाह तो उससे ज्यादा करीब है। अपने अल्लाह से भी बातें कर लिया कर, कभी कुरान पढ़ लिया कर, नमाज पढ़ लिया कर, चलते फिरते अपने अल्लाह से मुनाजात कर लिया कर। अपने दुखड़े, अपनी परेशानियां, अपने हालात उसी अल्लाह को सुना दिया कर। यूं फरमाया कि हमें चाहिए कि हम लोगों पर 3 एहसान करें। लोगों पर 3 एहसान करें। क्या एहसान करें? हमारी तरफ से सबको नफा पहुंचे, इसकी कोशिश करें। अगर नफा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए। पहली कोशिश तो यह करें कि हमारी तरफ से लोगों को नफा पहुंचे, फायदा हो। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान भी न पहुंचाए। दूसरा एहसान लोगों पर यह करें कि सबकी तारीफ करें। हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ दर्जे में खूबी रखी है। अगर किसी के अंदर 99 ऐब है तो एक खूबी भी जरूर होगी। यूं फरमाया, तू किसी इंसान के ऐब न देख बल्कि उसकी खूबियां देख। अगर तू आज उसकी खूबी देखेगा, अल्लाह ताला भी तेरी कोई खूबी देखकर इंशाअल्लाह कयामत के दिन माफ कर देगा। और अगर तुझे लोगों के ऐब देखने की आदत हो गई तो याद रखना कि अच्छा खात्मा होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि लोगों पर दूसरा एहसान ये करो कि लोगों की तारीफ करो। अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। सबसे पहला नफा पहुंचाओ, नफा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाओ। नंबर 2, लोगों की तारीफ करो। अगर तारीफ नहीं कर सकते तो फरमाया बुराई भी ना करो। नंबर 3, लोगों को खुशी पहुंचाओ। लोगों को खुशी पहुंचाओ। अगर खुशी नहीं पहुंचा सकते तो लोगों को रंज ना पहुंचाओ, गम ना पहुंचाओ, तकलीफ ना पहुंचाओ। कुफ्र शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। कुफ्र शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। हमारी जिंदगी पाक साफ हो, साफ सुथरी हो, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है। हमारी वजह से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे। मौलाना साहब ये तो मेरी बीवी है। बीवी है तो क्या हुआ, अल्लाह की बंदी भी है। पहले अल्लाह की बंदी है, बाद में तेरी बीवी है। याद रखना, अगर तू इसका हक अदा नहीं करेगा तो तू अल्लाह को कभी भी नहीं पा सकता। किसी का दिल तोड़कर कोई अपने अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। आपकी बीवी है तो क्या हुआ, ये अल्लाह की बंदी है। अगर आप इसके साथ अच्छा सुलूक करोगे, हुस्न सुलूक करोगे, इसे माफ करोगे, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें भी माफ करेगा। एक बीवी ने
खाने में नमक को ज्यादा कर दिया। शोहर को गुस्सा आया कि इसका खाने में इतना भी ध्यान नहीं, नमक ज्यादा कर दिया। फिर सोचा यार कुछ भी हो अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की बंदी समझकर शोहर ने उसको माफ कर दिया। जो सिर्फ अपनी बीवी समझेगा वो तकलीफ भी पहुंचाएगा, परेशान भी करेगा, कभी दिल तोड़ भी देगा, लेकिन जिसको ये बात याद होगी कि पहले अल्लाह की बंदी है, मेरी बीवी बाद में है, अगर इसको तकलीफ पहुंचाऊंगा मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। हमारी बेटी को हमारा दामाद तकलीफ पहुंचाए, क्या ये हमें बर्दाश्त है? थोड़ा सा आवाज स्लो करो। हमारी बेटी को अगर हमारा दामाद कोई तकलीफ पहुंचा दे, क्या ये हमें बर्दाश्त है? फरमाया नहीं, हम भी किसी के दामाद हैं और वो औरत जो है वो भी किसी की बेटी है। तो एक बात याद रखना कि हमारी तरफ से किसी को, हमारे बच्चों को भी नहीं, ये तो मेरे बच्चे हैं, हाँ भाई ये अल्लाह की अमानत है, कल क़यामत के दिन इन बच्चों के बारे में खुदा के दरबार में तुझे पूछा जाएगा कि इन बच्चों की कैसी तरबियत की। दुनिया में कितने लोग थे जो औलाद के लिए तड़पते थे, तरह तरह के वजीफे करते थे, बहुत से लोगों के पास जाते थे, जो कोई वजीफा बताए वो वजीफा करते थे। काश हमारे यहाँ बच्चे हो जाए, काश हमारे यहाँ औलाद हो जाए। अल्लाह ने पूछ लिया, बगैर वजीफे के, बगैर टेंशन के, बगैर फिक्र के, बगैर परेशानी के हमने तेरे यहाँ औलाद दी थी, ये बता तू औलाद को मेरा बना के आया था या अंग्रेज का बना के आया था? तू औलाद को मेरे नबी के तरीकों पर डाल के आया था या गैरों के तरीकों पर डाल के आया था? तू औलाद के अंदर दीनदारी भर के आया था या तू औलाद के अंदर दुनियादारी भर के आया? मेरे अजीजों, खुदा के दरबार में अगर ये सवाल हुए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि हमारे बच्चे को अल्लाह के बंदे भी समझो, सिर्फ बच्चे ना समझो, मेरे बच्चे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ना ना ना, मैं तो अपने बदन के बारे में जो चाहूं वो नहीं कर सकता, मैं तो अपने माल के बारे में जो चाहूं वो नहीं कर सकता। एक 10 रुपये की नोट दरिया में जाकर फेंक दी, बोले क्यों? बोले मेरी नोट है। अरे मुफ्ती साहब से पूछो कितना बड़ा गुनाह होगा और अल्लाह कितने नाराज होंगे। तो तेरी जो नोट है 10 रुपये की, ये अल्लाह ने तुझे फेंकने के लिए दी थी? ये तो अल्लाह ने तेरे पास अभी तुझे वक्ती तौर पर दी है, तुझे चाहिए था कि तू इसका सही इस्तेमाल करता। कोई कहे मेरा बदन है, मैं चाहूं तो उंगली काट दूं, अगर कोई उंगली काट देगा खुदा के दरबार में बहुत बड़ा गुनहगार होगा। कोई कहे मेरा बदन है, मैं चाहूं तो दरिया में कूद जाऊं, खुदकुशी का गुनाह कितना खतरनाक है। न ये बदन हमारा है, न ये बच्चे। मेरे अजीजों, ये तो अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है, इनकी कदर करो, ये औलाद की कदर करो, ये औलाद की कदर करो। औलाद को टाइम दो, बच्चों को वक्त दो, बच्चों को अल्लाह का दीन सिखाओ, बच्चों को मकतब में भेजो, बच्चों का अच्छा नाम रखो, बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाओ, बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाओ, बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाओ। मैं यहाँ जो मर्द हजरात है उनसे कहना चाहता हूँ, ये आजिज आपको अल्लाह का वास्ता देता है, शर्ट पैंट न पहनाओ, जीन्स टी शर्ट न पहनाओ, ये छोटे हैं यार, इन्होंने क्या गुनाह किया है? इनको बनाओ ना अल्लाह वाला, इनको बनाओ ना मौलाना, इनको बनाओ ना हाफिज साहब। कल को उठ के जब ये तरावी पढ़ाएगा और इसके पीछे आप तरावी पढ़ोगे, अरे खुशी किसको कहते हैं? उस बाप को पूछो जिसका बेटा तरावी पढ़ावे और बाप पीछे तरावी पढ़ते हुए रो रहा हो। क्या हम जन्नत में ताज पहनना नहीं चाहते? क्या वो ताज की हमारे नजदीक कोई कीमत नहीं है कि हम ताज पहने, हमारी बीवी ताज पहने? लेकिन अल्लाह माफ करे, एक बड़ा तबका वो है जो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के सीने में अल्लाह का कुरान आ जाए, मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, मेरा बच्चा आलिम दीन बन जाए। मौलाना साहब, आलिम बनाने में 9 साल लग जाते हैं। मेरे अजीज, लोगों को दुकान पर बैठ के किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए,
किसी को 65 साल हो गए, हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया करते करते। अगर तेरा बच्चा आलिम होता तो तेरे हुकूक जानता, तेरी खिदमत करता, तेरा इकराम करता, बाप का अदब करता, बाप का एहतराम करता। जब तू घर से निकलता तेरा बच्चा तेरे जूते सीधे करता, रात को जब तू सोता तो तेरे पैर दबाता। क्या बात है, बाप को जानता है, बाप के मकाम को जानता है, बाप की अहमियत को जानता है कि अगर मेरा बाप खुश होगा तो मेरा अल्लाह भी मुझसे खुश होगा, और अगर मेरे अब्बा मुझसे नाराज होंगे तो मेरा अल्लाह भी मुझसे नाराज होगा। आज वक्त है, वरना लिख कर रख दो। 18 साल का होगा ना, दोस्तों का हो जाएगा। 18 साल का होगा ना, दोस्तों का हो जाएगा। फिर खून के आंसू रोगे, हमारा बच्चा हाथ से निकल रहा है। 21 साल में शादी होगी, 23 साल में बीवी के साथ अलग दुनिया में चला जाएगा। कौन माँ बाप, बीवी कहेगी ये तेरा बाप है, वो बोलता रहता है। आपके अब्बू बार बार आपको बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, आप बर्दाश्त करते रहते हो, या आपकी अम्मी हर वक्त डांटते रहते हैं। फिर क्या करेगा, माँ बाप को भूलेगा, बीवी का हो जाएगा। फिर उसके बाद का रोना, उसके बाद का अफसोस करना, उसके बाद का तड़पना आपको काम नहीं आएगा। ये बच्चे छोटे हैं, इन पर रहम करो, इन पर शफकत करो यार, इनकी आखिरत का सोचो। इनको जब कब्र के अंदर उतारा जाएगा उस वक्त का सोचो, जब इनको कब्र में सवाल जवाब होंगे उसका सोचो। सिर्फ दुनिया की हद तक का सोचते हैं माँ बाप। अच्छा अंग्रेजी पढ़ ले, अच्छी शादी हो जाए, इसका घर अच्छा हो जाए, बच्चा वेल सेट हो जाए, हर महीने 30,000 कमाता हो जाए, चाहे मैं मर के दुनिया से चला जाऊं, चाहे पूरी जिंदगी मुझे पढ़ के न बख्शे, लेकिन बस इसकी दुनिया बन जाए। क्या यही बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की दुनिया बन जाए? क्या हम अपने बच्चों की आखिरत का नहीं सोचते? दुनिया की जिंदगी वक्ती है, फानी है, एक दिन आएगा, न मैं होऊंगा, न हमारे बच्चे होंगे, न आपका ये ऊन होगा, न सिद्दीक नगर होगा, न ये आपके मकान होंगे, न ये आपकी दुकानें होगी। ये हर चीज पर कयामत आ जाने वाली है। हमारी जमीनों पर कयामत आएगी, हमारे बंगलों पर कयामत आएगी, हमारी दुकानों पर कयामत आएगी, हमारे बिजनेस पर कयामत आएगी। अरे सारे मुगल के बादशाह खाली हाथ गए, मेरे और आपके परदादा खाली हाथ गए। कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब दुनिया में आए थे किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे तो किसने पहला कपड़ा पहनाया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे तो कौन कफन का कपड़ा पहनाएगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने गोद में उठाकर जोली में रखा था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन गोद में उठाकर कब्र के अंदर रखेगा नहीं पता। मेरे अजीजों, ये मतलबी दुनिया है, ये मतलबी दुनिया है, ये धोखे का घर है। यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। अरे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हम में से अक्सर के परदादा का इंतकाल हो गया होगा, अक्सर के परदादा का। बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ। मैं आपके यहाँ कोई बयान करने नहीं आया, मैं आपके यहाँ कोई लच्छेदार तकरीर करने नहीं आया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, आप यूं कह दे मौलाना आए थे, अच्छा बयान हुआ। ना ना ना, मैं वो नहीं सुनना चाहता आपसे, मैं वो नहीं सुनना चाहता। बयान तो अच्छा ही होता है, कोई जमात का साथी बयान करे, कोई आलिम दीन बयान करे, कोई बड़ा आदमी बयान करे, छोटा आदमी बयान करे, दीन की बातें तो अच्छी होती है। असल तो अमल है, असल तो जिंदगी का इंकलाब है। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे कहीं मिले तो यूं कहे, मौलाना साहब जुमा के बयान में बैठे थे, दिल पर बात लगी थी। जुनैद जमशेद ने यूटर्न लेकर जो पूरा जुनैद अल्लाह का हुआ था और अल्लाह ने उसकी दुनिया और आखिरत बनाई थी, तो मौलाना मैंने भी यूटर्न लिया। मैं पहले बेचैन था, मैं परेशानी में था, मैं कीचड़ में था, मुझे ही पता नहीं कि मैं कीचड़ में था, मैं हालात में था, मैं तकलीफों में था। मैंने दुनिया को मकसद बनाया था,
तो मेरे अल्लाह ने मुझे दुनिया में फांसा था। जब मैं लाखपति था तो हजारों का कर्जा था, जब मैं करोड़पति था तो लाखों का कर्जा था, जब मैं अरबोंपति बना तो करोड़ों का कर्जा हुआ। मेरे सर पर बेचैनी थी, न मेरी बीवी मेरी होती थी, न मेरे बच्चे मेरे होते थे। आपके बयान में बैठे थे तो उस वक्त जिंदगी का यू टर्न लिया, अल्लाह की तरफ आए मौलाना, उसके बाद मुझे सुकून मिला, इत्मीनान मिला, अल्लाह को राजी करने का मजा आया, कुरान शरीफ की तिलावत की लज्जत मिली, मेरे बच्चे नेक हुए, मैंने अपने बच्चे को हाफिज आलिम बनाने का सोचा। मैं तो ये चाहता हूं कि आप जब मिलो तो ये खुशखबरी सुनाओ, ये नहीं कि आपका बयान अच्छा हुआ था। मेरे अजीजों, बयान तो अच्छा ही होता है, अल्लाह के दीन की बातें अच्छी होती है। असल चीज है इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जिंदगी के अंदर चेंजिश आए, जिंदगी में तब्दीली आए। अगर अल्लाह के न हुए, याद रखना बेचैनी घेरेगी, हालात घेरेंगे, परेशानी घेरेगी, दुनिया की जिंदगी वुसअत के बावजूद तंग लगेगी। कर्जे कभी भी पूरे नहीं होंगे, कर्जे कभी भी पूरे नहीं होंगे। अल्लाह ताला मकरूज बनाएगा, करोड़पति होगा ना तो लाखों का मकरूज होगा। हर वक्त उसकी दुकान का, उसकी फैक्ट्री का, उसके कारखाने का टेंशन उसके दिमाग पे सवार होगा। चाहे कारखाने में 5 लाख कमाता होगा, आगे 20 लाख का कर्जा होगा, हर वक्त उसको कर्जे का टेंशन, व्यापारी को पैसे देने का टेंशन। हाँ 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 हाँ, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, तेरे दिल को गिना से भर दूंगा। और याद रख, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे दुनिया में फांस दूंगा, तुझे दुनिया के हवाले कर दूंगा। क्या हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया वालों के हवाले कर दे? क्या हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे घर के मसाइल में हमें फंसा दे? याद रखना, नेक बनोगे तो भी मुकद्दर की रोजी मिलेगी, और अल्लाह को नाराज करोगे तो भी मुकद्दर की रोजी मिलेगी। जरा गौर करना, अल्लाह को राजी करोगे फिर भी मुकद्दर की रोजी मिलेगी, अल्लाह को नाराज करोगे फिर भी मुकद्दर की रोजी मिलेगी। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओगे फिर भी मुकद्दर की रोजी मिलेगी, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओगे फिर भी उसके मुकद्दर की रोजी मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, अगर दुनियादार बने, अल्लाह को नाराज किया, रोजी तो मिलेगी लेकिन सर पड़ी मिलेगी, परेशानियों के साथ मिलेगी, तकलीफों के साथ मिलेगी, बीमारियों के साथ मिलेगी। अरे आमिलों के चक्कर काटते काटते आप थक जाओगे, कभी इस आमिल के पास, कभी उस आमिल के पास, फिर वो कहेगा कि तुम्हारे घर में ये कर दिया, इसने किया, किसने किया? तुम्हारे करीबी रिश्तेदार ने किया। तुम्हारे घरों के अंदर झगड़े होंगे, और अगर वो मौलाना साहब के पास गए इलाज के लिए, घर में किसी को अल्लाह ने शिफा दे दी उनकी बरकत से, मस्तूरात का यकीन उन पर जमेगा, सर दुखेगा उसको, वो आमिल साहब याद आएंगे। अब ध्यान मुसल्ले से हटेगा, अब ध्यान दुआओं से हटेगा, अब यकीन वहां जाएगा, और ईमान के खराब होने का बड़े पैमाने पर खतरा होगा। और आमिल साहब कहेंगे अब 50,000 होंगे, अब 40,000 होंगे, अब 30,000 होंगे। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह को नाराज करके रोजी हासिल की तो पैसा ऐसे जाएगा, डॉक्टरों की किस्मत खुलेगी, औरों की किस्मत खुलेगी। हाँ 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 हाँ, अगर अल्लाह को राजी किया, अल्लाह सबसे पहले घर में सुकून देगा, बरकतों वाली रोजी आएगी, हलाल रोजी मिलेगी, आफियत के साथ मिलेगी, पैर पड़ी मिलेगी, इत्मीनान के साथ मिलेगी, खुशियों भरी मिलेगी, सुकून के साथ मिलेगी। बीवी बच्चों को आंखों की ठंडक बनते हुए देखते हुए मिलेगी। मेरे अजीजों, मुकद्दर की रोजी उस पर भी मिल रही है जब अल्लाह को नाराज करे, मुकद्दर की रोजी उस वक्त भी मिल रही है जब अल्लाह को खुश करे। क्या अच्छा मौका है, हम अल्लाह को खुश कर ले, अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह से सुलह कर ले, अल्लाह से दोस्ती कर ले। ये दुनिया की जिंदगी फानी है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम में से किसी को याद है कि हमने अपने परदादा के लिए 1,000 रुपये इसाले सवाब किया हो? किसी को याद है? मुझे नहीं याद है कि मैंने मेरे परदादा के लिए 150 साल 120 साल पहले इंतकाल हुआ होगा, ज्यादा नहीं। मैं 300 साल पहले वालों की बात नहीं कर रहा हूं, 400 साल पहले वाले, 500 साल पहले वाले, मैं सिर्फ परदादा का पूछ रहा हूं।
किसी को याद है कि उसने परदादा के ईसाले सवाब के लिए कि मेरे परदादा बहुत अच्छे थे, उनकी बरकत से मेरे दादा आए, उनकी बरकत से मेरे अब्बा आए, उनकी बरकत से मैं दुनिया में आया, तो चलो उनके लिए कोई 1,000 रुपए ईसाले सवाब कर दूं। 120 साल से कब्र में है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनको पढ़ के बख्शने वाला नहीं। किसी को याद है? अच्छा, किसी को याद है कि 500 रुपये ईसाले सवाब किया हो? अच्छा, किसी को याद है कि 100 रुपये उनके लिए ईसाले सवाब किया हो? अच्छा, किसी को याद है कि 1 रुपया उनके लिए ईसाले सवाब किया हो? अच्छा, किसी को याद है कि सिर्फ 4 आने उनके लिए ईसाले सवाब किए हो? तो क्या ख्याल है, हमारे बच्चों के बच्चे हमारे लिए करेंगे? ये खुशफहमी में मत रहना। अगर कुछ साल गुजरेंगे ना, तन्हा रह जाएंगे कब्र में, तन्हा, कोई एक सुभान अल्लाह पढ़ के बख्शने वाला नहीं होगा, कोई एक कब्रस्तान आने वाला नहीं होगा। ये मतलब की दुनिया है। यहां तो माँ बाप की मौजूदगी में बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, और माँ बाप रोते रोते थकते नहीं। ये बारी बंद कर दो। माँ बाप रोते रोते थकते नहीं। हमारे बच्चे नाफरमान हो गए, मौलाना साहब कोई तावीज दे दो, आमिल साहब कोई तावीज दे दो। अरे जब बच्चा छोटा था ना, उस वक्त तो आपने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। एक बात याद रखना, दरख्त की शाख छोटी होती है ना, जिस तरफ मुड़ा उस तरफ मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद मुड़ा नहीं करती। दरख्त की शाख, आप जरा मुझे देखें, दरख्त की शाख छोटी है, ऐसे करो ऐसे हो जाएगी, ऐसे करो ऐसे हो जाएगी, लेकिन वो बड़ा दरख्त बन गया। अब पूरा दरख्त हिलाओ, क्या दरख्त हिलेगा? नहीं हिलेगा। ये बच्चे छोटे हैं, अल्लाह वाला बनाओ, बन जाएंगे। मौलाना तारिक जमील साहब जैसा बनाना चाहो, बन जाएंगे। मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब जैसा बनाना चाहो, बन जाएंगे। बाप की दुआ डायरेक्ट जाती है। अल्लाह वाला बनाना चाहो, बन जाएंगे। नेक बनाना चाहो, बन जाएंगे। कफनी पायजामा खरीद लाओ, 452 मार्केट करीब है आपके, 100-150 रुपए का कपड़ा आएगा, 150 रुपए की सिलाई होगी, 300 रुपए का कफनी सूट तैयार हो जाएगा। ओ, आपका बच्चा इस्लामी लिबास में होगा, दिल ठंडा होगा कि मैं तो कुछ ना कर सका, शायद ये कुछ कर जाए, शायद ये अल्लाह को राजी कर ले। जब्बा खरीद के पहनाओ, सबके बच्चे शर्ट पैंट में होंगे, आपका बच्चा उन लोगों के दरमियान, कबूतर होता है ना, वो कौवों के दरमियान पहचाना जाता है कि खूबसूरत लगता है, एक शान लगती है, एक रौनक लगती है। मैं देखता हूं हमारे मोहल्लों में, और बच्चों को देखता हूं जो शर्ट पैंट पहने हुए होते हैं, और उन बच्चों को देखता हूं जिन्होंने जब्बे पहने हुए होते हैं। जमीन आसमान का फर्क लगता है, और उनके चेहरों पर मासूमियत टपकती है, और बच्चा यही सीखता है, यही परवान चढ़ता है कि बड़ा होकर फिर उसका वही लिबास बनता है। वरना सिर्फ जुमा या उसको इस्लामी लिबास पहनते हुए शर्म आती है कि मैं नबी वाला लिबास, शर्म आती है। हीरो वाला लिबास बड़े शौक से पहन लेता है, कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मौत याद नहीं है, कब्र याद नहीं है, आखिरत याद नहीं है। मैं आप लोगों में से किसी को ताना देना नहीं चाहता, एक दर्द दिल सुनाना चाहता हूं। आपके बच्चे नेक हो गए, आपका फायदा है, कल को फर्मा बरदार बनेंगे। तजर्बा मत करना, जिनके बच्चे 25-30 साल के हो गए ना, उनके माँ बाप के पास जाके बैठ जाना और कहना मेरे बच्चे 3 साल के हैं, वो आपके साथ क्या सुलूक कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, मैं मेरे बच्चों के साथ क्या करूं? फौरन आंखों से आंसू जारी होंगे, रो के मशवरा देंगे, बेटा तेरा बच्चा छोटा है ना, इसको अल्लाह का दीन सिखा दे, अल्लाह का दीन इसको सब कुछ सिखा देगा, कभी तेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा, कभी तुझे बड़ा होकर जाहिल नहीं समझेगा, तेरा अदब करेगा, तेरा एहतराम करेगा। उसको पता है माँ बाप नाराज होंगे, अल्लाह नाराज होगा, माँ बाप खुश होंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा। आज कितनों के माँ बाप चले गए, क्या उनके पास वक्त है कि अपने अम्मी अब्बा के पास जरा कब्रस्तान चले जाए, कुछ इसाले सवाब कर दे? ना ना ना, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के हैं सब संसारी, ये दुनिया तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, दुनिया के मुसाफिर
मंजिल तेरी कबर है। मंजिल न बंगला है, न दुकान है, न बिजनेस है, न शोरूम है, न पैसे हैं, न मोबाइल है, न फैमिली है। मंजिल तेरी कबर है। बादशाह की भी वही है, उसके रियाया की भी वही है, वजीर की भी वही है, गुलाम की भी वही है। अरे थोड़ी कबर बड़ी बनाओ, बादशाह की कबर है। कहा मेरे अजीज, इंतकाल के बाद फर्क नहीं होता। जो साइज बादशाह के कबर की, वही साइज उसके गुलाम के कबर की। अल्लाह के सामने खड़ा हो, फिर तमीज नहीं होती कि गुलाम थोड़ा सा पीछे खड़ा रहे, बादशाह आगे खड़ा रहे। बोले ना 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 ना, अल्लाह के सामने दोनों बराबर है, दोनों गुलाम है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। महमूद बादशाह भी वही सफ में, अयाज गुलाम भी वही सफ में, क्योंकि अल्लाह के सामने दोनों गुलाम है। सऊदी जाते हैं उम्रे के लिए, एहराम, 2 चादर, कंगी करें? बोले ना 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 ना, एहराम में कंगी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक खुशबू लगाए? ना ना ना। अच्छे वाली चप्पल पहने? बोले ना ना, स्लीपर पहन के आ, स्लीपर पहन के आ। खुशबू वाली कोई चीज इस्तेमाल करें? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह पाक तेल लगाए? तेल फकीरों की तरह शान के साथ न था, अपने आप को मिटा करके आ। तू आ कह रहा है? मेरे दरबार में आ रहा है। बड़ा तो अल्लाह ही है, हम सब छोटे हैं। हम जब पैदा हुए थे तो इस कान में यही कहा था मौलाना साहब ने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। इस कान में भी यही कहा था, अल्लाह बड़ा है। 5 वक्त अजान में मस्जिद के माइक से यही ऐलान होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, तू छोटा है, तू कुछ नहीं। दुनिया के लोग कुछ नहीं, यहाँ के ओहदे कुछ नहीं। यहाँ के ओहदे भी वक्ती है, ओहदों की इज्जत वक्ती है। यहाँ की इज्जत धोखा है, यहाँ की शोहरत धोखा है। इज्जत कामयाबी की जमानत नहीं। हीरो लोगों के पास भी इज्जत है, क्या कामयाब हो जाएंगे? क्रिकेटर लोगों की भी शोहरत है, क्या कामयाब हो जाएंगे? पैसा तो उनके पास भी है। अभी एक शख्स ने यूरोप के किसी मुल्क में, उसका वारसदार कोई नहीं था, करोड़ोंपति, उसने सारी प्रॉपर्टी अपने कुत्ते के नाम कर दी, तो कुत्ता भी करोड़पति बन गया। तो क्या वो कुत्ता कामयाब हो जाएगा? अजीब लोग हैं, पैसा तो जो मुकद्दर में लिखा हो आ जाएगा। क्या अच्छा होता हमारे घर में दीनदारी वाला माहौल कायम होता। मौलाना ये दीनदारी पर नहीं, ये दीनदारी पर नहीं, इसके बच्चे ऐसे घूमते, इसके बच्चे ऐसे घूमते। ठीक है, अल्लाह को यही जवाब दे देना, हमारे इलाके में दीनदारी नहीं थी इसलिए दीनदार बन के नहीं आया, काम चल जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुझसे भी कह रहे, आपसे भी कह रहे, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग मैं और आप कैसे बर्दाश्त कर सकते? क्या हम भूल गए? ऑस्ट्रेलिया का यकीन है कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा देखा नहीं, कनाडा का यकीन है, लोगों से सुना तो नबी से सुना कि जन्नत बरहक है, उसका यकीन नहीं। जहन्नम बरहक है, उसका यकीन नहीं। हमेशा हमेश की एक लाइफ आने वाली है, उसका यकीन नहीं। 150 साल पहले वाले कहा है, 200 साल पहले वाले कहा है, 300 साल पहले वाले कहा है, ये सब कहां चले गए? हमारे परदादा कहां है, उनके अब्बा कहां है, आपके ऊन में रहने वाले पहले वाले लोग कहां है? हर घर बता रहा है कि इसके बनाने वाला न रहा, हर दुकान बता रही है कि इसके बनाने वाले न रहे, ऊन को आबाद करने वाले न रहे, ये बाजारों को सजाने वाले न रहे। कहां है सारे मुगल के बादशाह? कहां है वो पहले जमाने के बादशाह? उनका रौब, उनका दबदबा, उनकी हुकूमत, मेरा किला, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा शोरूम। ना ना ना, एक बुजुर्ग ने कब्रिस्तान में कहा था, ये सब झूठे लोग सोए हुए हैं, ये सब झूठे लोग सोए हुए हैं। एक शख्स ने कहा, हजरत ऐसा तो ना कहो। ना ना ना, ये कहते थे मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, और लोग सोए हुए। कहां है इनका घर? इनके दस्तावेज कहां है? उस पर तो इनके बच्चों के नाम चढ़ गए, इनके घरों के दस्तावेज कहां है? फरमाया इनके मरण दाखिले बन गए, इनके बच्चों के नाम चढ़ गए। ये तो सिर्फ चौकीदार थे, मालदार नहीं थे, चौकीदारी करके आ गए। मेरे अजीजों, जाना है,
मौत बरहक है मगर कफन के मिलने में शक है। हो सकता है ऐसी जगह इंतकाल हो जहां कफन न मिले। मैं आपको क्या बताऊं, लोग अमल करने वाले। 2 दिन पहले एक घर में हम दावत खाने गए, 65 साल की उम्र के एक चचा, वो मुझे कहने लगे मौलाना पीछे देखो सोफे पर। मैं बैठा था, मुझे कहने लगे पीछे देखो सोफे पर। मैंने ऐसे देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह इस सोफे पर बैठकर मैंने 1200 कुरान खत्म किए। इस सोफे पर बैठकर मैंने 1200 कुरान खत्म किए। सूरत के एक बहुत बड़े ताजिर मिले, कहा मौलाना हमारे घर में जब तक तालीम ना हो फज़ाइल अमाल की, रात में कोई सोता नहीं है। घर में अल्लाह का दीन है, करोड़ोंपति है। कहा मौलाना 38 ईयर्स हो गए, 48 साल हो गए, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। 1000 दुरूद शरीफ, 1000 इस्तिग़फ़ार 48 साल में नहीं छोड़ा मैंने। 3 तस्बीह सुबह शाम की 32 साल से मैंने नहीं छोड़ी। मौत याद है, आखिरत याद है। हमारे डाबेल के उस्ताद बीमार है, अव्वाबीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कदर है वक्त की, अव्वाबीन नहीं छोड़ दे। उनके खादिम ने कहा कि जरा आप बीमार हो बैठ के पढ़ लो। कहा ना ना ना, बीमारी अपना काम करे, मुझे अपना काम करने दे, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। वो हमारे उस्ताद रोजाना 10 पारे पढ़ते हैं। डाबेल में एक चचा से मुलाकात हुई, रोजाना 1 कुरान पढ़ते हैं अल्लाह का, रोजाना 1 कुरान पढ़ते हैं। आपके सूरत में एक गांव में एक बुजुर्ग है, वो 35 साल से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, रोजाना 1 कुरान पढ़ते थे, जुमा को दुरूद शरीफ पढ़ते थे। उनके पास वक्त है अल्लाह के कुरान के लिए। क्या हमारे पास वक्त है अल्लाह के कुरान के लिए, यासीन शरीफ पढ़ने के लिए, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार करने के लिए? मेरे अजीजों, ये सारी बातें जो आपके सामने रखी है वो कोई डराने के लिए नहीं, कोई घबराने के लिए नहीं। अल्लाह करे मौत से पहले मेरी आंख खुल जाए, अल्लाह करे आपकी आंख खुल जाए, वरना अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है, वो माफ करने पर आया। तो फुज़ैल बिन इयास जो डाकुओं के सरदार थे, तौबा की तौफीक दी, वलियों का सरदार जैसा बना दिया। हबीब अजमी जो सूदखोरों में से थे, तौबा की तौफीक दी, वलियों का सरदार जैसा बना दिया। जुन्नून मिस्री दोस्तों की कंपनी में थे, तौबा की तौफीक दी, वलियों का सरदार जैसा बना दिया। बिश्र हाफी शराब के नशे में जाते थे, एक अदा पसंद आई, तौबा की तौफीक दी, वलियों का सरदार जैसा बना दिया। बाबा फरीदुद्दीन अत्तार बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसकी वजह से नमाजें छूट जाती थी, तौबा की तौफीक दी, वलियों का सरदार जैसा बना दिया। हजरत जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह की अलैह गाना गाते थे, तौबा की तौफीक दी और शहीद बनाकर अपने रास्ते में उठाया। और कब्र खोदने वाला यूं कह रहा था कि जुनैद की कब्र खोद रहे थे तो कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी। मैं और आप भी गुनहगार हैं, अगर तौबा करेंगे अल्लाह कभी ताना नहीं देंगे। अच्छा अब आया, पहले कहाँ गया था, माँ बाप भी माफ करते वक्त ताना दे देते, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला बड़े रहीम है, बड़े करीम है, माफ करके खुश हो जाते हैं। अपने उसके बंदे तौबा करे ना, बहुत पसंद अल्लाह को कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए। जो पीठ फेर कर जाए उसको कहते फाइना तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो, फाइना तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया, कौन अच्छा लगा अल्लाह उसके रसूल के अलावा। मेरे अजीजों, अगर मैं और आप भी तौबा करेंगे अल्लाह कभी भी ताना नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ, सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, अल्लाह उनकी तौबा आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं और आप है, हम भी तौबा कर लें, अल्लाह को करीम पाएंगे। सुना है आपके यहाँ एक फितने के बारे में, शकील बिन हनीफ का, तो उम्मीद है कि हमारे यहाँ से तो कोई हजरात उसमें मुब्तला नहीं होंगे, चूँकि माशाल्लाह हमारे भोले भाले मुसलमान हैं। आपको अल्लाह का वास्ता उनकी बातों में ना आए, अपनी आखिरत बर्बाद न करें। ये कोई हमेशा हमेश की लाइफ आने वाली है, हमेशा हमेश की ज़िंदगी आने वाली है। अल्लाह के वास्ते चौकन्ना बन के ज़िंदगी गुजारो, अपने ईमान पर मेहनत करो, वरना हम नहीं तो अल्लाह बचाए हमारे बच्चों का खतरा है।
हम नहीं तो हमारे बच्चों का खतरा है। आज वक्त है, इसलिए नियत करो, इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। रोज़ाना हमारे घर में फ़ज़ाइल अमल की तालीम करेंगे, रोज़ाना हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ बजेगी। मौलाना तारिक जमील साहब का बयान हम भी सुन रहे हो, बच्चे भी सुन रहे हैं, बीवी भी सुन रही हो, ईमान अंदर जा रहा हो। हमारे घर की औरतें पर्दे का एहतमाम करें, हमारे बच्चे इस्लामी लिबास में आए, उनके सरों के ऊपर टोपी हो। बच्चा यूँ कहे, अब्बू मैं हाफिज़ बनूंगा, मैं आलिम बनूंगा, मैं कारी बनूंगा, अब्बू मैं भी मौलाना तारिक जमील साहब जैसा है ना अल्लाह का वली बनूंगा, मैं भी दुनिया में लोगों के पास जाऊंगा, उन्हें तौबा कराऊंगा, उन्हें अल्लाह का दीन सिखाऊंगा। कब्र में इतनी नेकियां मिलेगी हम सोच नहीं सकते। 30 सेकंड की एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक वजीफ़ा आपको देकर जाता हूँ, नियत करो इंशाअल्लाह पाबंदी से करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, इसको मोहब्बत की जुबान से 1000 मरतबा पढ़ लेना। कितनी मरतबा? असर की नमाज खत्म हो, हमारे दिल में खुशी हो कि अमल का वक्त आ गया है। क्या मिलेगा? ये या कोई भी दुरूद शरीफ जो 1000 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह उसको 40,000 इनाम अता फरमाएंगे, 40,000। 10,000 रहमतें मिलेगी, 10,000 दर्जे बुलंद होंगे, 10,000 गुनाह मुआफ फरमाएंगे, 10,000 नेकियां अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। तो तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम इस अमल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और नमाजों का एहतमाम करेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे और मस्जिद की आबादी की मेहनत में अल्लाह मुझे और आपको लगा दे और हमारी नस्लों को अल्लाह नेक साले दीनदार बनाए। अगर आपने इसकी कोशिश की ना, कल को उठ के आप ही मुझे दुआ दोगे, मौलाना आप सही कह रहे थे, हमारे बच्चे गलत पटरी पर चले जाते। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए।